न्यूज़ 18 इंडिया चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई। इस गठबंधन को ठगबंधन में बदलने में प्रियंका गांधी की एंट्री काफी अहम रही और अंदर खाने की खबर यह है कि प्रियंका ने फोन कर यूपी के गठबंधन के लिए राह आसान की। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 7 सालों के बाद अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर साथ आ गए हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी 2 लड़कों की जोड़ी की चर्चा है, लेकिन सवाल फिर वही है, क्या अब की बार ये जोड़ी कुछ कमाल दिखाएगी? अंत भला तो सब भला। कांग्रेस से गठबंधन होगा। विवाद छिड़ा हुआ है और कोई विवाद नहीं है। अखिलेश यादव ने कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया। डील के डन होने की फाइनल मोहर लगा दी। अखिलेश ने जिसे अंत करार दिया वो एक नई शुरुआत है, क्योंकि लंबी खींचतान के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का हठबंधन गठबंधन में बदल गया है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम मानते हैं कि ये इंडिया गठबंधन भाजपा को सत्ता से बाहर करने में सक्षम होगा और हम जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। अब की बार चुनौती और बड़ी है। टारगेट बीजेपी को मात देने की है। यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी को जीतने से रोकना है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी अब एक साथ मिलकर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी से टक्कर लेंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी का वोट बटोरने का कलेवर और योगी आदित्यनाथ का तेवर होगा, और चुनावी संग्राम में राहुल और अखिलेश को इन दोनों से लोहा लेना होगा। गांधी जी की यात्रा का 2 जगह आप शामिल नहीं हो पाए। अंत भला तो सब भला। सीट शेयरिंग को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है और कोई विवाद नहीं है। आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास जीत का सिलसिला है। मोदी लहर के साथ राम लहर भी जुड़ गई है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या इस गठबंधन से विपक्ष को संजीवनी मिलने वाली है या फिर बीजेपी को एक और चुनावी मुद्दा मिल गया है? दोनों दल के बीच एक फॉर्मूला तैयार हो गया है। यूपी की 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव में उतरेगी। बाकी बची एक सीट चंद्रशेखर रावण के आजाद समाज पार्टी के पाले में गई है। दोनों दलों के तल्खी के बीच आखिरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने औपचारिक गठबंधन का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट में से 17 पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जबकि 63 लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। आखिरकार दोनों दलों के नेताओं ने ये सोचा और समझा कि बीजेपी के साथ अगर मजबूती से चुनाव लड़ना है तो दोनों दलों को साथ आना पड़ेगा। दोनों दलों के बीच 3 सीटों को लेकर पेच फंस गया है। कांग्रेस मुरादाबाद, बिजनौर और बलिया की सीट भी मांग रही थी, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ये सीट देने के लिए तैयार नहीं थी। इस बीच समाजवादी पार्टी ने उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। तो गठबंधन कल तक मझधार में था, उसे धरातल पर उतारने में प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका रही। वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी भले ही नहीं है, लेकिन उनके एक फोन कॉल ने अखिलेश यादव के साथ रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने का काम किया, और उसके बाद ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस को गठबंधन फॉर्मूले के तहत 17 सीटें मिली हैं। रायबरेली, अमेठी, कानपुर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज,
वाराणसी, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया, अमरोहा, झांसी और बुलंदशहर। 7 साल पहले 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था। मौका उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का था। तब यूपी की सत्ता समाजवादी पार्टी के हाथ में थी। उस वक्त चुनाव प्रचार में नारा दिया गया था, यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन यूपी की जनता ने इस साथ को सिरे से खारिज कर दिया था। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। 41.4% वोट के साथ यूपी की 325 सीटों पर कमल खिला। वहीं समाजवादी पार्टी 21.8% वोटों के साथ 47 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस का तो और बुरा हाल हुआ। 6.2% वोटरों ने हाथ का साथ दिया और सिर्फ 7 सीटें कांग्रेस के हाथ आईं। इस बार चुनौती और बड़ी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन तो जरूर तय हो गया है, लेकिन इस अलायंस से किसको होगा घाटा और किसका कुछ नहीं जाता, ये सवाल अभी से उठने लगे हैं। अब 7 साल बाद एक बार फिर दोनों दलों के नेता यूपी के 2 लड़कों के साथ आने का दम भरेंगे। दावा साथ लड़ने का है, साथ भिड़ने का है, साथ साथ जीतने का भी है। लेकिन यूपी में हुए पिछले चुनावों के नतीजे सिर्फ हार का गणित बता रहे हैं, वो पार्टी चाहे कांग्रेस रही हो या फिर समाजवादी पार्टी। 2014 लोकसभा चुनाव में हार, 2017 विधानसभा चुनाव में हार, 2019 लोकसभा चुनाव में हार, 2022 विधानसभा चुनाव में हार। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता अभी से इस गठबंधन को हार का आईना दिखाने लगे हैं। 4 चुनाव में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो ये बार बार ये बोलना, खास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आकर के हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, ओवैसी को गाली देते हैं, एमआईएम को क्या क्या गालियों से नवाजते हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं। इसकी वजह क्या है? दरअसल कांग्रेस और एसपी के बीच गठबंधन का कॉमन फैक्टर मुस्लिम वोट बैंक है। यूपी का चुनावी समीकरण कहता है कि मुस्लिम वोटर परंपरागत वोट करते हुए बीजेपी को हराने वाली पार्टी को वोट देगा, और अगर किसी संसदीय क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों को समाजवादी पार्टी का विकल्प नहीं मिलता है तो फिर वो कांग्रेस पार्टी को वोट दे सकते हैं। यही वजह है कि बरसों से आजमाए MY समीकरण के बूते दोनों दल बीजेपी को मात देने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रिश्ता एक ही साथ मजबूरी का भी है और मजबूती का भी। मजबूरी का इसलिए क्योंकि दोनों दल ये जानते हैं कि अगर मुस्लिम वोटर बटे तो बीजेपी की राह और आसान हो जाएगी। लेकिन मजबूती का इसलिए क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव समीकरण के साथ कांग्रेस के वोट जुड़ गए तो बीजेपी के लिए मुश्किल भी पैदा कर सकते हैं। साहब इस वक्त मौजूद है राजेंद्र चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सचिव हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। सर 80 में से कितनी अब गठबंधन हो गया, 80 में से कितनी जीत रहे हैं आप लोग? 80 के 80 जीत रहे हैं। ये गठबंधन 80 के 80 जीतेगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया तय हो गया है। आज इस गठबंधन के ऐलान के बाद अब भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट जीतने वाली नहीं है। 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा या फिर स्थानीय निकाय के इलेक्शन, पिछले 10 सालों में बीजेपी हर चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपना चेहरा बनाती आ रही है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो बीजेपी का तीर ज्यादातर निशाने पर ही लग रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो बीजेपी ये नैरेटिव सेट करने में काफी हद तक कामयाब रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी और बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। अब गठबंधन के बाद राहुल और अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के इसी नैरेटिव को तोड़ना होगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को एक पर्व में बदलने के बाद बीजेपी काशी, मथुरा और यहां तक कि कल्की मंदिर के बहाने हिंदू वोट बैंक बढ़ा रही है। यूपी की सियासत का समीकरण कहता है कि हिंदू वोट बैंक का सीधा नुकसान
विपक्ष को ही होगा। यही वजह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपने परंपरागत वोट बैंक को एकजुट करने में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। यही वजह है कि लंबी खींचतान एक बार फिर यूपी के दो लड़कों पर एसपी और कांग्रेस ने गठबंधन दांव लगाया है।